हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि किससे होगी आपकी शादी और कब होगी और फर्दर कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। दो पाइल्स हैं मेरे पास यहाँ पे, पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू। वन, टू, जो भी चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हो टू नो कि किससे होगी आपकी शादी, कब होगी और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। अगर आप चाहो तो आप जो पिक्चर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली भी चूज़ कर सकते हो, पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू करके भी चूज़ कर सकते हो। दूसरा, अगर आप लड़का हो तो ये कार्ड चूज़ कर सकते हो कि आप लड़का हो और लड़की के लिए देख रहे हो, या फिर ये भी कर सकते हो कि आप लड़के से शादी करने वाले हो तो इसलिए आप लड़के वाला पाइल चूज़ कर सकते हो। तो ऐसा भी कर सकते हो। डू हाउ एवर इट फील्स राइट फॉर यू। तो या स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि किससे होगी आपकी शादी, कैसी रहेगी मैरिड लाइफ। स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर वन से, जो कि है ये वाला पाइल। किससे होगी आपकी शादी और कैसी रहेगी मैरिड लाइफ। अच्छा, पहली चीज़ यहाँ पर जो भी आपका स्पेसिफिक समवन होगा, इसका जॉ लाइन जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होगा। इसकी आइज़ काफ़ी खूबसूरत होंगी, अट्रैक्टिव होंगी। और मुझे लगता है कि पर्सन टॉल होगा, जो भी ये पर्सन है जिससे भी आपकी शादी होगी। लेट्स सी मोर अबाउट दिस पर्सन। किससे होगी आपकी शादी, कैसी रहेगी मैरिड लाइफ, लेट्स फाइंड आउट। किससे होगी आपकी शादी, कैसी रहेगी मैरिड लाइफ और कब होगी शादी, ये सब भी जानेंगे। लेट्स सी। पॉइंट नंबर वन के लिए लेट्स सी डिवाइन क्या मैसेज देता है आप लोगों के लिए जिन्होंने पॉइंट नंबर वन चूज किया। किससे होगी आपकी शादी, क्या जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल होगा, अनडिप्लोमेटिक होगा, रियलिस्टिक होगा। अच्छा, इस इंसान को ना झूठ बोलना नहीं आता होगा, डिप्लोमेटिक होना नहीं आता, इसलिए कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आएगा। एज इन के मतलब नॉट आपको तो डेफिनेटली पसंद आएगा, लेकिन लोगों को ये पर्सन ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि दे आर वेरी अपफ्रंट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है पर्सन। इसको झूठ बोलना नहीं आता, इसको पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, इसको बहुत ज़्यादा क्लियर होता है अपने स्पीकिंग में। अगर किसी को पसंद करता है तो बहुत ओपनली कहेगा, किसी को पसंद नहीं करता तो बहुत ओपनली कहेगा और इग्नोर करेगा। सो बहुत ही ट्रूथफुल इंसान है, लविंग है, कंफर्टिंग है, इमोशनल है, इंट्यूटिव है। और मुझे लगता है कि मोस्टली अपने दिल की सुनते हैं, इसलिए लोगों की एज सच लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत ही मच्योर एनर्जी है इस इंसान की। चार्मिंग पर्सनालिटी होगी, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव भी रहेगा ये पर्सन जो भी है। मुझे लगता है कि पर्सन आपकी ज़िंदगी में एज अ फ्रेंड एंटर होगा मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि इस इंसान का आना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब होगा जब जब आप बहुत ज़्यादा सैड अपसेट होगे किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ को वरीड रहोगे, किसी चीज़ को लेकर, चाहे वो काम है, फैमिली लाइफ है, ये कुछ और मसले मसाइल चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। इस इंसान का होना आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत पॉजिटिव करेगा। तो ये पर्सन डेफिनेटली, जिससे भी आपकी शादी हो रही है, पर्सन ना आपका पहले फ्रेंड बनेगा, उसके बाद आपका रिश्ता इस इंसान के साथ आगे जाएगा। लेट्स सी कि कैसे मिल सकते हो आप इस इंसान से, किस तरह से मुलाकात हो सकती है आपकी इस इंसान से। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ऑलरेडी आप इस इंसान के साथ फ्रेंडशिप में हो, लेकिन यस, ये पर्सन बहुत अच्छा फ्रेंड होगा। अगर आपकी लाइफ में ये पर्सन है तो ये डेफिनेटली बहुत क्लोज फ्रेंड होगा आपका। लेट्स सी कि और क्या जान सकते हैं। रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक भी हो सकता है इन द वे दे परसू रोमांस। इनको हर चीज़ परफेक्ट वे में करना पसंद होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यस, आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, बहुत लविंग होगा ये पर्सन। मुझे लगता है कि एज अ फ्रेंड दे आर लाइक द बेस्ट फ्रेंड दैट यू कैन आस्क फॉर, और एज अ लवर, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ इससे बेहतर ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि आपको कभी कोई लाइफ में मिल सकता होगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि इस इंसान के साथ, क्योंकि आपकी फ्रेंडशिप होगी और आप इस रिश्ते को एक लेटर स्टेज में जाकर शादी की तरफ या कमिटमेंट की तरफ लेकर आओगे, तो चांसेस हैं कि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान हो जिससे आप डील कर रहे हो और ये पर्सन एज अ फ्रेंड आपकी लाइफ का हिस्सा रहे, और जब आपका उस इंसान से ब्रेकअप होता है तब आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ स्ट्रेंथन अप हो। ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं यहाँ पर। ये पर्सन फायर साइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और फायर साइन और
वाटर साइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, फायर और वाटर का एलिमेंट काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पर। सेकंड, लेट्स सी के और क्या जान सकते हैं हम इस इंसान के बारे में। ये पर्सन बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना जानता है अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशन को, इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि आपका हमेशा साथ दिया होगा इस इंसान ने, आपका हर हर मोमेंट पे। एजुकेशन वाइज मुझे लगता है कि वेल एजुकेटेड होगा फॉर श्योर। और इसको हर चीज़ लॉन्ग टर्म चाहिए। दिस पर्सन इज़ नॉट समबडी जो कि किसी की लाइफ में एंटर और वॉक अवे कर ले। तो मुझे लगता है कि इसलिए जब से ये आपकी ज़िंदगी में है तब से आपकी ज़िंदगी में एज अ बेस्ट फ्रेंड आपकी लाइफ का हिस्सा है। और अगर ऐसा पर्सन अभी आपकी ज़िंदगी में नहीं आया तो दिस पर्सन इज़ येट टू एंटर इन योर लाइफ। इसके साथ आपका रिलेशनशिप थोड़े टाइम का होगा क्योंकि शादी की तरफ लीड करेगा कनेक्शन। जो फ्रेंडशिप वाला एलिमेंट है वो काफ़ी देर लास्ट करेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे जब आपकी सिचुएशन लाइफ की कुछ ऐसी होगी जहाँ पर ये पर्सन और आपके दरम्यान में कमिटमेंट या रिलेशनशिप वाली चीज़ आएगी, ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा। और उससे पहले मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड्स रहोगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप दोनों साथ काम भी करते हो या आप दोनों का जो फील्ड है वो सेम हो। और आप एक दूसरे को पार्टनर अप करो किसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा भी चांसेस है। हो सकता है कि आप बिजनेस से कनेक्टेड हो और आपका एक जो फ्रेंडशिप वाला जो एलिमेंट है, पार्टनरशिप वाला एलिमेंट है, वो पहले आएगा और उसके बाद फिर ये रिलेशनशिप वाली चीज़ ऐड होते देख रही हूँ यहाँ पर। सो डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन है जो कि आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जिसके साथ आप अपने करियर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। ये भी पॉसिबल है कि आपका फ्रेंडशिप हो इस इंसान के साथ और उसके बाद फिर आपका रिश्ता आगे बढ़े। तो लेट्स सी कि कब होगा आपकी लाइफ में इस इंसान का आना और कब होगी आपकी शादी। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द टाइमिंग। आपके रिश्ते का टाइमिंग क्या रहेगा और शादी का टाइमिंग क्या रहेगा। कब होगी आपकी शादी और कब होगी आपकी दोस्ती। एनीथिंग दैट कम्स इन। फरवरी का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ऐसा लग रहा है कि फरवरी के महीने में हो सकता है कि पर्सन एंटर हो आपकी ज़िंदगी में, लेकिन राइट नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। तो मुझे लगता है कि फरवरी के महीने में ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो जाएगा, लेकिन आपकी शादी का जो टाइम है वो थोड़े टाइम बाद आएगा। लेट्स सी कि और क्या जान सकते हैं। हो सकता है कि आप इस इंसान को ट्रैवल के थ्रू भी मिलो। ये भी पॉसिबल है कि इस पर्सन को डेजर्ट या किसी ऐसी जगह पे जाने का शौक हो या ऐसी किसी जगह पे रहता हो जहाँ पे माउंटेन्स हैं या ड्यून्स हैं, डेजर्ट है, उस तरह की भी जगह हो सकती है। रात के टाइम पे हो सकता है कि आप इस इंसान को मिलो। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में तब आएगा जब आपको लग रहा होगा कि इम्पॉसिबल है कि मेरी लाइफ में कोई आए। और हो सकता है कि ऑलरेडी आपकी लाइफ का हिस्सा हो जब आप ऐसे थॉट्स रख रहे हो, जब आपके माइंड में ऐसी चीज़ें आ रही हो। एंड द नेक्स्ट डे दिस पर्सन इज गोइंग टू प्रपोज यू। बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए आप दोनों बिफोर यू बिकम हस्बैंड एंड वाइफ, बिफोर यू डिसाइड टू प्रपोज ईच अदर। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि या तो आप इसे प्रपोज करोगे या ये आपको प्रपोज करेगा, लेकिन उससे पहली रात को, उससे पिछली रात को आप दोनों ऐसी लव के बारे में बात कर रहे होगे कि पता नहीं कौन आएगा, मेरी लाइफ में शायद किसी ने आना ही नहीं है। सो दैट्स गोना बी द मोमेंट जब आपका वो कन्वर्सेशन ट्रिगर होगा जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ कंसिडर करना चाहोगे। सो दैट्स व्हाट आई सी। ऐसा लग रहा है कि आपकी लव स्टोरी ऐसे जो है वो डेवलप होगी। सो डेफिनेटली मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो भी पर्सन है जिससे आपकी शादी होगी, आपकी लाइफ इस इंसान के साथ बहुत परफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये एक तो लविंग है, बहुत रोमांटिक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको झूठ बोलना नहीं आता, होल्ड बैक करना नहीं आता, तो कुछ भी चीज़ें छुपाएगा नहीं। बॉन्डिंग आपकी इतनी स्ट्रांग है कि वो आगे भी चलती रहेगी। सो या दैट्स व्हाट आई सी कमिंग इन। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, ऐसा होगा आपका लाइफ पार्टनर, ऐसा होगा पर्सन जिससे आपकी शादी होगी। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल। जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया, लेट्स सी कि कैसा होगा और कौन होगा आपका पार्टनर जिससे आपकी शादी होगी और कब होगी आपकी शादी और कैसी रहेगी मैरिड लाइफ। लेट्स सी। मुझे लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूट होगा, चाहे वो लड़का है या लड़की, इसमें क्यूटनेस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको इस पर्सन के चीक्स बहुत पसंद होंगे। यू वुड लव टू पुल देयर चीक्स। चबी हो सकता है पर्सन थोड़ा, बट डजेंट हैव टू बी। इसकी आइज़ बहुत प्रोमिनेंट होंगी और लिप्स छोटे होंगे। मुझे लगता है कि इस पर्सन के जो बालों का कलर होगा थोड़ा डिफरेंट होगा। ये भी हो सकता है कि दिस पर्सन हैज़ लाइक वो जो बोलते हैं ना, व्हाट्स द न्यू टर्म फॉर जिसकी वाइट बाल होते हैं, व्हाट दिस इज सॉल्ट एंड पेपर हेयर टाइप का हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी क्या जान सकते हैं हम उस संसार के बारे में जिससे आपकी शादी होगी। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत यूथफुल होंगे,
इनकी एज जो भी हो, लेकिन दे वुड लुक यंग। लेट्स सी किससे होगी आपकी शादी और कैसी रहेगी मैरिड लाइफ। वाओ, सो वी हैव 2 cards. Let me pick the cards up. Okay. Queen of Autumn and Prince of Spring. यहाँ पर एक इंस्टेंट कनेक्शन दिख रहा है, इंस्टेंट लाइकिंग दिख रही है जिस भी पर्सन से आपकी शादी हो रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होगा, बहुत चार्मिंग होगा, और मुझे लगता है कि जब ये आपको देखेगा आपकी तरफ फॉरन एक्शन लेगा, तो ऐसा लग रहा है कि लव एट फर्स्ट साइट का सिचुएशन हो सकती है इस इंसान के एंड से। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जहाँ पर लव एट फर्स्ट साइट हुआ आपको किसी पर्सन के साथ, तो वो भी पर्सन हो सकता है। लेकिन इसका जो, जैसे मैंने बात की ना कि इसकी लुक्स भी इमेच्योर है, इसका एक्शन भी इमेच्योर लग रहा है। जैसे एक रेस्टलेसनेस होगी इस इंसान के दिल में आपको लेकर। इसका दिल करेगा कि बस मैं जल्दी से आपको अपना बना लूँ। अगर आपका कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप ऐसे हो किसी रिलेशनशिप में जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इसको हर चीज़ इम्पेशेंटली चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ये इसका नेचर है, इट्स अ पार्ट ऑफ द नेचर। और ये पैशनेट है बहुत ज़्यादा, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इसकी चार्ट में फॉर श्योर। लेकिन जो भी स्पेसिफिक समवन है, पैशनेट है, बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल भी है। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर लड़की है तो इट्स ब्यूटी विद ब्रेन्स, अगर लड़का है तो इट्स पैशन। और पैशन वो वाला पैशन नहीं है कि मैं बड़ा प्यार करता हूँ बट देन मैं शादी नहीं कर सकता, वो वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पर प्यार है, पैशन है, एक एक्साइटमेंट है, और मुझे चीज़ें आगे लेके जानी है, वो वाली एक्साइटमेंट भी है। सो आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग रिलेशनशिप में हो किसी के साथ और वो पर्सन एक्शन ही नहीं ले रहा, तो ये वो पर्सन नहीं है। क्योंकि ये जो पर्सन है ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। जैसे अगर आप इसे कहोगे ना कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना, तो दे वुड बी ओके, ठीक है हम शादी कर लेते हैं। सो दे वुड वांट टू लुक एट लाइफ फ्रॉम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव टू। तो वो इस तरह का नेचर है इस इंसान का, प्रैक्टिकल होगा और रिस्पेक्टफुल होगा। पैशनेट तो होगा ही, अट्रैक्ट तो करेगा, आप उसके लिए अट्रैक्टिव होगे, लेकिन एट द सेम टाइम ये रिस्पेक्टफुली चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो दिस इज़ नॉट समबडी जो कि नॉन कमिटल हो। इम्पेशेंट दिख रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, पैशनेट है, चार्मिंग है, प्रैक्टिकल भी है। दैट्स द गुड थिंग। लेट्स सी कि और क्या हम जान सकते हैं इस पर्सन के बारे में। मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा आपको लगेगा इस इंसान का होना आपकी ज़िंदगी में, जैसे आपको लगेगा कि कोई दिस पर्सन हैज़ वॉकड आउट ऑफ योर ड्रीम। जैसे आपका कोई ख्वाब आपने कभी देखा हो कि ऐसा पर्सन होना चाहिए, वैसा पर्सन होना चाहिए, बिल्कुल वैसा होगा, थोड़ा क्रेजी मैड टाइप का। और अगर आप ऐसे हस्बैंड, ऐसे बॉयफ्रेंड, ऐसा वाइफ चाहते हो, तो ये पर्सन बिल्कुल वैसा ही होगा। नॉलेजेबल होगा, एक्सपीरियंस होगा, पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर ना एक फायर है जो कि बुझती नहीं है। इट्स मोर लाइक कि बहुत पैशनेट इंसान है। अगर ये बहुत ज़्यादा वेल अचीव भी है ना इसकी लाइफ में तो भी, और अगर कम अचीव भी है तो भी, ये और ज़्यादा पाना चाहेगा अपनी ज़िंदगी में, और ज़्यादा इसको सक्सेस चाहिए होगा। इस इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज़ रहेगी कि जो भी स्पेसिफिक समवन है जिससे आपकी शादी हो रही है, इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पास में देखा होगा जो कि पॉजिटिव नहीं था, जिसकी वजह से इनके अंदर एक इम्पेशेंस है, एक हंगर है फॉर द फ्यूचर सक्सेस। और इस तरह का उनका नेचर बिल्ट हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ लाइक वट एवर स्ट्रगल्स जो उन्होंने डील किए हैं अपनी लाइफ में। सो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको लगेगा अनइमोशनल या अनएक्सप्रेसिव, पैशनेट बहुत होगा। आपको लगेगा कि थोड़ा नाइव है, लेकिन नाइव नहीं है। क्योंकि आपको लगेगा कि एक जैसे बचगानी हरकतें, बचगानी बातें कर रहा है, प्रैक्टिकली शायद कुछ नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल भी करेगा। सो इट्स मोर लाइक कि एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही चाइल्ड लाइक है, बट एट द सेम टाइम मच्योर भी है। सो एक वो पर्सन जो बातें बहुत करता है लेकिन एक्शन भी लेता है, तो उस तरह का कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन काफ़ी लीगल है। क्योंकि ये अपनी बातों से नहीं प्रूव करेंगे कि हाँ आई लव यू, ये आपको करके दिखाएंगे। ये आपसे शादी अगर करना चाहते हैं, आप इनको पहली नज़र में बहुत भाए हो, तो ये मेक श्योर करेंगे कि यू फील दैट कि हाँ ये पर्सन सच्चा है, ट्रूथफुल है अपने इमोशंस को लेकर, आपको लेकर। सो इस तरह की एनर्जी है इस इंसान की। लेट्स सी फर्दर
कि कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ इस इंसान के साथ। मुझे लगता है कि आपको इस इंसान से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो प्यार होगा। मुझे लगता है कि पर्सन आपसे एज में बड़ा होगा, लेकिन लगता नहीं होगा, एज में बड़ा नहीं लगता होगा, लेकिन आपको इससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्यार होगा। आपको लगेगा पर्सन जो है वो नाइव है, इमेच्योर है, इम्पेशेंट है, लेकिन आपका इस इंसान के साथ जो रिश्ता बंधेगा वो बहुत ही ज़्यादा आपको ना, आपके माइंड में एक इमेज है कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, और आपको लगता है कि वैसा ही पर्सन आपको खुशी दे सकता है, लेकिन आपका जो इमेज है ना, वैसा पर्सन आपको खुशी नहीं दे सकता, ये पर्सन आपको खुशी देगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपको रिश्ते के थ्रू आए आपकी लाइफ में, और इनिशियली यू वुड हैव योर कंसर्न्स। आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही बच्चा सा लग रहा है या इमेच्योर सा लग रहा है, मुझे इससे शादी नहीं करनी है। एज में बड़ा होगा फॉर श्योर आपसे, आपके मन में वो भी कंसर्न हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे, और अगर रिश्ता भी आ रहा है तो आपकी फैमिली की तरफ से नहीं जाएगा इसकी तरफ, इसकी तरफ से आपकी फैमिली की तरफ आएगा, आपकी पिक्चर देख के, या जैसे भी इसको लव एट फर्स्ट साइट होगा, चाहे वो पिक्चर देख के है, चाहे वो पर्सनली मिलकर है। लेकिन जब आपकी तरफ इस इंसान का रिश्ता आता है या कनेक्शन आता है, तो मुझे लगता है कि ये आपको आपके पास्ट ट्रॉमास को काफ़ी हील करेगा। ये पर्सन नोज हाउ टू कीप यू हैप्पी। तो इसके अंदर एक फ़न का एलिमेंट भी है, एक मैच्योरिटी भी है, और बहुत ज़्यादा आपके साथ जो प्यार का जो एलिमेंट होगा ना, वो मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके दिल में इसके लिए डेवलप होगा, लेकिन इसके दिल में आपके लिए शुरू से होगा। ये काफ़ी हद तक अपने प्यार से आपको हील करेगा, आपके पास्ट ट्रॉमास को हील करेगा। सो मुझे लगता है कि ओवरऑल काफ़ी हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप रहेगा आपका इस इंसान के साथ। लेट्स सी कि टाइमिंग्स क्या होंगे, कब तक मिल सकते हो, या कब तक आपकी इस इंसान से शादी होगी। एनीथिंग दैट वी कैन गेट टू नो अबाउट दिस पर्सन। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन एयर साइन भी हो सकता है। एयर साइन या फिर वाटर साइन। टाइमिंग क्या होगी इस पर्सन का आपका ज़िंदगी में आना, और कब ये रिश्ता जो है वो शादी की तरफ लीड करेगा। लेट्स सी कब होगी आपकी शादी, कब होगी आपकी मीटिंग इस इंसान से। लेटर देन यू थिंक, डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका रिश्ता, आपकी लव लाइफ जो है शादी की तरफ जो लीड करने की अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है इसमें ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है। आपको कभी कभी लगता है कि शायद होनी ही नहीं है, ऐसा आपको लगता होगा, क्योंकि सिचुएशन डेवलप ही नहीं हो रही है, कुछ ऐसा बन ही नहीं रहा, रिश्ते देखते हो रिजेक्शन हो जाता है, या फिर कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं होता, कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता। अच्छा, मुझे एक चीज़ लगती है कि इस इंसान का जब भी आपकी तरफ कोई प्रपोजल आएगा, ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, तो आपकी तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से कोई रिजेक्शन या कोई सिचुएशन ऐसी होगी नहीं जहाँ पर कोई हैप्पी ना हो। सारे बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जब आएगा तो आपकी फैमिली बहुत हैप्पी होगी आपके लिए। 2 रीज़न्स की वजह से। एक तो फाइनली एक प्रपोज़ल आया जो कि अच्छा है, और हर तरह से हर चीज़ परफेक्ट लग रही है, फाइनेंशियली अदरवाइज़ भी हर चीज़ अच्छा है। वेल एजुकेटेड भी होगा, सारा कुछ मतलब परफेक्ट होगा हर लिहाज से। दूसरा, ये पर्सन हो सकता है कि कोई वेल नोन पर्सन हो, फाइनेंशियली स्टेबल तो होगा ही, थोड़ा वेल रिकग्नाइज्ड पर्सन हो सकता है, चाहे वो जिस भी प्रोफेशन से हैं। तीसरा, जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, आप तो काफ़ी हद तक होप ही लूज़ कर चुके होंगे। आपको लगेगा कि मुझे कौन चाहेगा या मुझे कौन प्यार करेगा। तो वो उस तरह की सिचुएशन में मुझे लगता है कि जब ये पर्सन आएगा आपकी ज़िंदगी में, तो एक एक फुलफिलमेंट जो है वो काफ़ी अर्से बाद आपकी ज़िंदगी में इमोशनली आप फील कर पाओगे। लेकिन ये पर्सन को अभी आपकी ज़िंदगी में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेट्स सी कि कब तक। एक्चुअली आई डोंट वांट टू पुल आउट कार्ड माई सेल्फ। लेट्स सी कि डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहता है कार्ड के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, कब आएगा पर्सन आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में। और ऐसा लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस होंगे जहाँ पर आपकी इस इंसान से मुलाकात होनी है। लेकिन लेट्स सी कि कब होगी ये पॉसिबिलिटी। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी बिग इन टर्म्स ऑफ लाइक पर्सनालिटी इनकी थोड़ी ऐसी होगी, थोड़ी इंटिमिडेटिंग टाइप की। लेट्स सी कब मुलाकात होगी। अच्छा, टाइम का कुछ चक्कर होगा यहाँ पर जब आप इस इंसान से मिलोगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो आप किसी चीज़ के लिए लेट हो रहे होगे, या कुछ ऐसा होगा,
कोई डिले हो गया होगा और वहाँ पर उस सिचुएशन में आपका यू प्रॉब्ली बम्प इनटू ईच अदर और समथिंग लाइक दैट। कोई टाइम का कुछ सिचुएशन होगी जिससे आपकी मुलाकात होगी इस इंसान के साथ। सी द टाइमिंग व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। अगेन जुलाई का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है कि जुलाई के महीने में आप इस इंसान से मिलो, या ये भी पॉसिबल है कि आप इससे अनएक्सपेक्टेडली कभी भी कहीं पे भी मिल सकते हो। जब आप इसके बारे में इतना सोच नहीं रहे हो कि कब होगा, कब आएगा लाइफ पार्टनर, तब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। जुलाई का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। हो सकता है जुलाई के महीने में आपकी इससे शादी हो, या फिर जुलाई के महीने में अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपको मिले। लेकिन क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होगा तो जुलाई के महीने में मुझे नहीं लगता ये मिलेगा, उससे पहले मिलेगा अनएक्सपेक्टेडली किसी भी सर्कमस्टांसेस में। और जुलाई के महीने में आपकी इससे शादी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। सो ये रीडिंग आप लोगों की जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए जो नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।